फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख व्यक्तित्व की। तो देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चीज़ों को कवर करेंगे, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बन उनकी ही डिटेल हम देखेंगे। तो चलिए पहले व्यक्ति की ओर हम चलते हैं, जो कि है तानसेन। तानसेन की जब हम बात करते हैं तो तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। तानसेन जो है, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, जो कि 1506 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1589 में हो गई थी, जो कि आगरा के समीप हुई थी। तानसेन जिला ग्वालियर, जन्म 1506। मूल नाम की बात करेंगे तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का उपनाम की बात करेंगे तो तन्ना, तानसेन। इसके अलावा संगीत सम्राट तानसेन को कहा जाता था। तानसेन को तानसेन की उपाधि अकबर ने नहीं दी थी, बल्कि राजा रामचंद्र देव ने दी थी। ये हम कवर कर चुके हैं। गुरु की बात करेंगे, तानसेन के दो गुरु थे, गौस मोहम्मद और दूसरे थे हरिदास। तो स्वामी हरिदास जो है पहले गुरु हो गए, दूसरे हो गए मोहम्मद गौस। फिर पिता की बात करेंगे तो तानसेन के पिता का नाम था मकरंद पांडे। तानसेन की पत्नी का नाम था हुसैनी, जिन्हें प्रेम कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निधन 1589 में उनका मकबरा ग्वालियर जिले में बना है। तो चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। जन्म 1506, जिला लगेगा ग्वालियर। मूल नाम की बात करेंगे तो रामतनु पांडे। तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको ये चीजें याद रखनी है। उपनाम की बात करेंगे तो इन्हें तन्ना, तानसेन, संगीत सम्राट भी कहा जाता है। गुरु की बात करें तो इनके पहले गुरु रहे हैं मोहम्मद गौस, और एक और गुरु जो रहे हैं उनके वो हैं स्वामी हरिदास। पिता की नाम की बात करेंगे तो पिता का नाम है मकरंद पांडे, पत्नी का नाम है हुसैनी, और जिन्हें प्रेम कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। निधन की बात करेंगे 1589 में इनका निधन हो गया, जो कि आगरा के समीप हुआ था। और इसके बाद इनकी समाधि या जो इनका मकबरा बनाया गया है वो है ग्वालियर में। और ग्वालियर में जो इनका मकबरा बना है ना, इसी के साथ में इनके गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा भी बनाया गया है। उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, और इनका मूल नाम आलम खां था। ये सरोद वादक थे, और मध्य प्रदेश में मैहर में इनकी कर्मभूमि रही है। चलिए, जन्म इनका बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से ये मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में ये बस गए। मूल नाम इनका आलम खां रहा है। ये सरोद वादक रहे हैं। कर्मभूमि इनकी मैहर रही है। मैहर जो कि सतना जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, मैहर सतना में इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की। एक इसके अलावा ये जो जहाँ रहते थे उसे कहा जाता था मदीना भवन, और मदीना भवन को इनके ही कारण से संगीत की तीर्थ स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। फिर बात करेंगे पंडित शंकर राव की। तो पंडित शंकर राव की बात करें तो ये ग्वालियर जिले से संबंधित रहे हैं। फिर बात करते हैं इनकी गायन शैली कौन सी, तो ये ख्याल गायन गाया करते थे। इन्हें संगीत नायक की उपाधि दी गई है। निसार हुसैन इनके गुरु रहे हैं, और इनके जो बेटे रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इनके बेटे रहे हैं कृष्ण राव जी, और कृष्ण राव जी ने अपने पिता के नाम पर शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। तो शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना पंडित शंकर राव के नाम पर की गई है। राजा भैया पूछ वाले जो हैं, इनका संबंध ग्वालियर जिले से रहा है। तो इनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम था आनंद राव आपटेकर। उस्ताद आमिर खां जो है वो इंदौर से संबंधित है, और इनका जो संगीत घराना है वो भी इंदौर संगीत घराना लगता है। उस्ताद आमिर खां का जो समारोह है वो इंदौर जिले में ही संपन्न होता है। कुमार गंधर्व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए, इनका जन्म होता है कर्नाटक में। इसके बाद इन्हें कोई बीमारी हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं भाई हवा पानी चेंज करो आप। तो ये आते हैं मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जब ये आते हैं तो ये खंडवा के क्षेत्र में रहने लगते हैं, और खंडवा में ही कुमार गंधर्व की स्थली बनाई जाती है। इसके अलावा कुमार गंधर्व का मूल नाम था सिद्धरमैया कोमकली, शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली। और इनकी रचना की हम बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की, एक दो रचनाएं तो आप छोड़ ही दीजिए। तो मूल नाम
नाम की बात करें तो शिवपुत्र सिद्धरमैया कोमकली, जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो खंडवा में रहा करते थे। कुमार गंधर्व पुरस्कार, तो कुमार गंधर्व के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है जो कि 1992 से 1993 से प्रारंभ किया गया। 1992-93 से प्रारंभ किया है। इसकी राशि जो है वह 1,25,000 रुपए के आसपास है। प्रथम विजेता जो रहे हैं वो अजय चक्रवर्ती रहे हैं और 2018 के विजेता जो रहे हैं वो नीलाद्री कुमार जी रहे हैं। फिर बात करते हैं बेगम असगनी बाई। बेगम असगनी बाई जो है वो छतरपुर जिले से संबंधित है और ये एक ध्रुपद गायिका है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं गुलाम हुसैन का, मध्य प्रदेश के संगीतकार रहे हैं। बस ओम प्रकाश चौरसिया जो है ये भी मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों में से एक है। उस्ताद हाफिज अली खां, उस्ताद हाफिज अली खां का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। इनके उपनाम के रूप में इन्हें आफताब ए सरोद और संगीत रत्नाकर कहा जाता है। ये भी सरोद वादक ही रहे हैं। ये जो आपके हाथ में दिखाई दे रहा है ना, ये सरोद है। इसके अलावा ये सरोद वादक रहे हैं और इनका घराना जो है वो सेनिया घराना कहलाता है। देखो मध्य प्रदेश में प्रमुख ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, मैहर घराना, सेनिया घराना प्रमुख घरानों में से एक माने जाते हैं। वराहमिहिर का जो जन्म है वो उज्जैन जिले के कामपित्थ में हुआ था। इसे कायथा के नाम से भी आज जाना जाता है। ये प्रमुख खगोल शास्त्री रहे हैं और इन्होंने 5वीं शताब्दी में ही सूर्य सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। सूर्य सिद्धांत बता दिया था कि सूर्य है और सूर्य के आजू बाजू अन्य ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। वराहमिहिर के द्वारा 5वीं शताब्दी में बताया गया था। 5वीं शताब्दी। हबीब तनवीर जो है इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख रचना है शाजापुर की शांतिबाई, चरणदास चोर। और बात कर लें ये प्रमुख एक नाट्यकर्मी है, मतलब नाटक लिखते हैं ये। बाबा डीके का मूल नाम गंगाधर महादेव है और बाबा इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है मयूरी, जो कि एक प्रकार का नाटक है। बंसी कोल आपको याद रखना है कि बंसी कोल जो है वो मध्य प्रदेश से प्रमुख संबंधित है। कालिदास सम्मान इनको दिया गया है 2016 और 17 का। मकबूल फिदा हुसैन जो है इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं? चित्रकला करते हैं, मतलब कार्य क्षेत्र क्या है इनका? क्षेत्र चित्रकला है। इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने इंदौर को अपनी कर्म भूमि बनाया था। और सैयद हैदर रजा का जो जन्म है वो मंडला में हुआ था। इसके अलावा एक और चीज, ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं। वीएस वाकड़कर जो है वो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व में आते हैं, लेकिन ये क्या है? मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद रहे हैं। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। पंडित शंकर दयाल शर्मा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका जन्म जो है वो भोपाल जिले के अंतर्गत हुआ है। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनकी समाधि जो है वह भी भोपाल में ही स्थित है। पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को प्राप्त हुआ था। बात करेंगे अशोक कुमार जी की, तो अशोक कुमार जी जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंधित रहे हैं। इनका मूल नाम था दादा मुनि। किशोर कुमार जी की बात करते हैं तो किशोर कुमार जी जो है वो अशोक कुमार जी के भाई थे। इसके अलावा किशोर कुमार जी का संबंध भी खंडवा जिले से ही रहा है और इनका वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली।
और ये फिल्मी क्षेत्र में रहे हैं। एक चीज आपको और याद रखनी है, जिन चीजों के बारे में हम डिटेल छोड़ते चल रहे हैं इसका मतलब है आगे की हम वीडियो में उन्हें कवर करने वाले हैं। लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था इंदौर जिले के अंतर्गत। इनका बचपन का नाम हेमा था, अन्य नाम स्वर, साम्राज्ञी आदि नाम से इन्हें जाना जाता है। विशेष की बात करते हैं तो ये जो विशेष ये है कि जो लता मंगेशकर जी है ना, लता मंगेशकर जी इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गाने गाने का जो रिकॉर्ड है वो लता मंगेशकर जी के नाम में दर्ज है। इसके अलावा तो फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई है। जावेद अख्तर, जावेद अख्तर जो है यह फिल्मी दुनिया से संबंधित हैं और इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र में हुआ था। तो जावेद अख्तर जी का जन्म जो है वह मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के अंतर्गत हुआ है। तो ग्वालियर जिले के अंतर्गत फिल्मी दुनिया से संबंधित जावेद अख्तर जी। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन जी जो है इन्हें ताई के नाम से जाना जाता है। राजा चक्रधर सिंह, देखो राजा चक्रधर सिंह की जब हम बात करेंगे तो इनका जन्म वर्ष 1905 रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश से संबंधित कैसे हो जाते हैं, ये क्षेत्र है इनका संगीतज्ञ रहे हैं। विशेष राजा चक्रधर समारोह 2001 से आयोजित होता है और यहाँ लगने वाला गणेश मेला गम्मत नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राजा चक्रधर फेलोशिप जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा दी जाती है, जो कि संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे बड़ी फेलोशिप है, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं पंडित कार्तिक राम। पंडित कार्तिक राम का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, वर्तमान छत्तीसगढ़, पहले तो ये पूरा मध्य प्रदेश का ही भाग था। इनका कार्य क्षेत्र जो है ये गम्मत नृत्यक रहे हैं, मतलब एक लोकगीत में डांस किया करते थे। विशेष की बात करें इन्हें राजा चक्रधर का संरक्षण प्राप्त था। कौन राजा चक्रधर, जो अभी हमने पढ़ा वो राजा चक्रधर। अमजद अली खान, अमजद अली खान जो है ये भी सरोद वादक रहे हैं और इनका जन्म, ये सरोद आपको दिख रहा है, इनका जन्म ग्वालियर जिले के अंतर्गत हुआ था। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस इंसान को दिया जाता है जिसने अपना पूरा जीवन किसी एक कला के ऊपर निछावर कर दिया हो, तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सरोद वादक के लिए। जया बच्चन, जया बच्चन जी का जन्म इंदौर जिले में हुआ था। जया बच्चन जी को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। इनका मूल नाम जया भादुड़ी था। इसके अलावा इनकी शिक्षा जो है वो भोपाल जिले में हुई थी। क्षेत्र इनका अभिनेत्री है ये, और इनके पति का नाम अमिताभ बच्चन जी है, ये आपको क्लियर होगा। शहीद चंद्रशेखर आजाद तिवारी, देखिए शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम सभी लोग सब कुछ जानते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 24 जुलाई 1906 को। और ये जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जी की एक लाइन है, मैं अपने संपूर्ण जीवन की अंतिम सांस तक देश के लिए शत्रुओं से लड़ते रहूंगा। और इनकी जो साधना स्थली है वो ओरछा को कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद जब छुप के रहा करते थे तो वो ओरछा के क्षेत्र में रहा करते थे। कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी वह व्यक्ति हैं जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार दिया गया अपने आंदोलन बचपन बचाओ के लिए। तो कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म जो है वो 11 जनवरी 1954 में विदिशा जिले के अंतर्गत हुआ था। इन्होंने बाल अधिकार कार्यकर्ता है ये और यौन शोषण उन्मूलन कार्यक्रम में काम करते हैं। इसका मतलब यह थोड़ा कठिन हो गया होगा। इसका मतलब यह है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने का काम करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आशुतोष राणा, आशुतोष राणा का जन्म गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में हुआ था। देखिए जैसे ही नरसिंहपुर की बात आ रही है तो एक और चीज याद रखना है कि नरसिंहपुर में ही रजनीश ओश भी गाडरवाड़ा से ही संबंधित थे। इसके अलावा क्षेत्र की बात करें तो ये फिल्मी क्षेत्र के हैं, और किताबों की बात करेंगे तो मौन मुस्कान की मारे इनकी किताबें हैं, और विशेष जो है इनकी एक और किताब है जिसका नाम है राम राज्य। देखिए ऐसे तो बहुत सारे अभिनेता हम देखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वास्तविकता में ये मध्य प्रदेश से संबंधित है या नहीं है, लेकिन आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के हैं।
जादूगर आनंद। देखिए, जादूगर आनंद का जन्म जो है वो जबलपुर जिले में 1952 में हुआ था। इसके अलावा 36 देशों में ये 30,000 शो कर चुके हैं। जादूगर आनंद जो है वो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जादू दिखाते हैं और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में इन्होंने हर एक जिले में अपना जादू किया है। इसके अलावा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जादू करने वाले जादूगर माने जाते हैं। इनके नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। अगर इन रिकॉर्डों में से हम कुछ कुछ पढ़ें, मोर देन 30,000 परफॉर्मेंस, मतलब 30,000 से ज्यादा परफॉर्मेंस की है पूरे ग्लोब में, मतलब पूरे विश्व में। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज की थी कि अपनी आंखों को बंद करके, मतलब ब्लाइंडफोल्ड होकर लगभग 200 किलोमीटर तक इंदौर से भोपाल के बीच में इन्होंने साइकिलिंग की थी। तो ये तो जादूगर आनंद जी बहुत ज्यादा फेमस है। राजीव वर्मा। राजीव वर्मा, हमने बहुत सारे सीरियल्स में राजीव वर्मा जी को देखा है। इसके अलावा इन्होंने फिल्मों में भी बहुत ज्यादा काम किया है। तो राजीव वर्मा जी का जन्म जो है वो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत 1949 में हुआ था। और होशंगाबाद कहाँ आता है? इसका ही नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है और 1949 में इनका जन्म हुआ। ये एक अभिनेता है और उनकी पहली फिल्म जो थी वो थी चुनौती। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सीरियल में भी काम किया है। बशीर भद्र। बशीर भद्र की बात करते हैं तो ये एक उर्दू शायर रहे हैं और इनका जन्म जो है वो कानपुर में हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, परंतु इन्होंने कानपुर से मध्य प्रदेश में आए और यहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र को जारी किया। इन्होंने भोपाल को अपने कर्म भूमि के रूप में बनाया। इसके अलावा विशेष की बात करेंगे, 1999 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इनकी एक शायरी है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि आपके सिवा कुछ दिखाई ना दे। इस प्रकार की शायरियां किया करते थे, बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं बशीर भद्र साहब। रघुराम राजन। रघुराम राजन के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। रघुराम राजन जी के जन्म की बात करते हैं तो भोपाल में 3 फरवरी 1963 को इनका जन्म हुआ था। 1963 में हुआ था इनका जन्म रघुराम राजन जी का। क्षेत्र लगता है भोपाल जिला। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जो सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। पहली किताब है द थर्ड पिलर, दूसरी है आई डू व्हाट आई डू, फिर है फॉन्ट लाइन व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ। देखिए, व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ इंपॉर्टेंट हो जाती है, द थर्ड पिलर इंपॉर्टेंट हो जाती है और आई डू व्हाट आई डू ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है रघुराम राजन जी की किताबों में से। इसके अलावा विशेष की बात करते हैं तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं और ये बने थे आरबीआई के 23वें गवर्नर। इसके बाद बात करते हैं जे.एस. वर्मा जी की। तो जस्टिस जगदीश शर्मा वर्मा जी जो है ये कौन रहे हैं, कैसे रहे, इनके बारे में देखते हैं। 18 जनवरी 1963 जिला सतना में इनका जन्म हुआ। तो सतना जिले में जन्मे जगदीश शरण वर्मा जी जो है वह बहुत प्रमुख रहे हैं। विशेष की बात करते हैं तो जे.एस. वर्मा को 1986 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया और ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश रहे। साथ ही ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतलब इतना फेमस व्यक्ति मध्य प्रदेश से है। क्या क्या चीजें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अध्यक्ष और इसके बाद इतने में भी नहीं रुक रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जगदीश शरण वर्मा जी, जो कि जिनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले से हुआ था। और सतना के मेयर से संबंधित कौन है? अलाउद्दीन खां साहब। जन्म रमेश चंद्र लोहाटी। रमेश चंद्र लोहाटी का जन्म गुना में वर्ष 1940 में हुआ था। क्यों इंपॉर्टेंट है? रमेश चंद्र लोहाटी वर्ष 2004 से 5 तक सर्वोच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो रमेश चंद्र लोहाटी हैं इन्होंने पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम आगे किया और ये राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। नरेंद्र कृष्ण कर्माकर। देखिए, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर जो है वो गणितज्ञ रहे हैं, मतलब गणित के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। इनका जन्म 1955 में ग्वालियर जिले के अंतर्गत हुआ था। क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ रहे हैं। इन्होंने 1988 में अमेरिका का लेक्सटर पुरस्कार एवं फुल्करसन पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1988 में।
प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी के बारे में हम सभी लोग कुछ ना कुछ जानते हैं। प्रभाष जोशी के नाम पर ही मलखंब का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, प्रभाष जोशी पुरस्कार। ये पत्रकार रहे हैं एक, और ये लेखक भी रहे हैं। इनका जन्म आष्ठा तहसील के अंतर्गत हुआ है, जो कि जिला सीहोर के अंतर्गत आती है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो ये नई दुनिया और जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। इनके नाम पर मलखंब के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार भी दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तो हम कितनी भी चीजें पढ़ लें, हमेशा हमारे लिए कम ही रहेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भीमा के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म इंदौर के महू में हुआ था। ये भारतीय संविधान निर्माता की जो टीम थी उसके अध्यक्ष रहे थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1991 में महू इंदौर में हुआ था। कार्यक्षेत्र, ये एक विधि पुरुष। विधि पुरुष का मतलब क्या होता है? कानून का जो ज्ञान करते हो, जो कानून को जानता हो, उसे विधि पुरुष, मतलब अधिवक्ता जैसा कुछ। तो ऐसे विधि पुरुष, अर्थशास्त्री और समाज सेवी माना जाता था। सम्मान, इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के वो व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिला है, पहले हो गए हमारे लता मंगेशकर जी, दूसरी हो गई हमारे भीमराव अंबेडकर जी। 1956 में बोधित्व पुरस्कार और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी समाधि जो है वो चैत्याभूमि मुंबई में बनाई गई है, और 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये गायिका है जो कि पार्श्व गायिका है, ममता शर्मा। इनका जन्म ग्वालियर जिले के अंतर्गत हुआ था, जो कि 1980 में हुआ है। ये संगीतज्ञ हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मूवीज के गाने भी लिखी हैं और गाती भी हैं। अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल को हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, लेकिन हमें कभी पता नहीं था कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। लेकिन अर्जुन रामपाल जी जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से संबंधित है। तो इनका जन्म वर्ष 1972 में जबलपुर में हुआ था। ये एक फिल्मी अभिनेता है। इनकी सबसे अच्छी जो फिल्म रही है वो चक्रव्यूह रही है, और 2002 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो 2002 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार अर्जुन रामपाल जी को दिया गया, जिनका संबंध जबलपुर जिले से है। फिर बात करते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। देखिए, प्रकाश चंद्र सेठी जी जो है वो भारतीय राजनीतिक रहे हैं। राजनीतिज्ञ का मतलब क्या होता है? अर्थात जो भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भारतीय राजनीतिज्ञ कहा जाता है। तो राजस्थान में इनका जन्म हुआ 1920 में। इनका अन्य नाम है पीसी सेठी, और ये भारतीय राजनीतिज्ञ रहे हैं। इसके अलावा वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इनका संसदीय क्षेत्र इंदौर है। मतलब ये कि इनका जन्म तो हो गया भाई राजस्थान में, लेकिन इनका मन नहीं कर रहा था। इन्होंने बोला चलो एमपी से चुनाव लड़के देखते हैं। तो एमपी के इंदौर से इन्होंने चुनाव लड़ा, और इनका संसदीय क्षेत्र इंदौर रहा, और ये मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम बने, 2 बार मुख्यमंत्री बने। प्रकाश चंद्र सेठी जी। आदेश श्रीवास्तव। आदेश श्रीवास्तव की जब हम बात करते हैं तो ये एक संगीत निर्देशक और पार्श्व गायक, मतलब एक सिंगर भी रहे हैं और एक डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा इनका जन्म जबलपुर जिले में हुआ था। देखो, अर्जुन रामपाल का जन्म भी जबलपुर जिले में हुआ था ना। इनका जन्म 4 सितंबर 1966 को हुआ था, और इनका निधन 5 सितंबर 2015 को हो गया है। रत्नेश पांडे। रत्नेश पांडे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रत्नेश पांडे जो जी हैं, इनका जन्म सतना जिले में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश के पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। पर्वतारोही का क्या मतलब होता है? देखो, पर्वतारोही का मतलब ये होता है कि पर्वत पर चढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो पर्वतारोही कहलाता है। तो मध्य प्रदेश के पहले पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया वो रहे हैं रत्नेश पांडे जी। तो इनका जन्म सतना जिले के अंतर्गत हुआ था। 1985 में पर्वतारोही रहे हैं, और उन्होंने एवरेस्ट फतह किया है 2016 में। मोहम्मद यूसुफ खत्री। देखो, मोहम्मद यूसुफ खत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ खत्री जो हैं वो एक बाघ प्रिंट बनाते हैं। बाघ प्रिंट कैसे? जैसे कि हम बहुत सारे प्रिंट पढ़ते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि महेश्वर साड़ी, चंदेरी की साड़ी, इसके अलावा बनारसी साड़ी। इन सारी साड़ियों में अपनी एक अलग कला होती है, अलग कृति होती है, बॉर्डर की डिज़ाइन अलग होती है। तो वैसे ही एक बाघ प्रिंट बनाया जाता है, जो कि इनके द्वारा बनाया जाता है, जो कि बनता है धार जिले में।
तो धार जिले का बाघ प्रिंट की जो कारीगरी ये करते हैं और इन्हें अपनी कारीगरी के कारण 7 बार यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है और 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, सिर्फ अपनी कारीगरी के कारण। ये पूरी कारीगरी ये हाथ से करते हैं, पूरी डिजाइन्स हाथ से बनाते हैं। ये है मोहम्मद यूसुफ खत्री जी। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के संपूर्ण व्यक्तित्व को समाप्त कर लिया। जो भी व्यक्ति बचे हुए हैं उन्हें हम आगे की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा एमपी जीकेएस का बहुत सारा पोर्शन बाकी रह चुका है। इसके अलावा आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई शिकायत है तो हमें कमेंट में शिकायत भी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।